अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब चिकन के। बहुत टेस्टी और बहुत इजी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ बोनलेस चिकन ले लिए 1 किलो, ठीक है, और उसको मैंने इस तरह से मोटी मोटी बोटियां कट करवा ली, ठीक है। साथ में मैंने 1 पाव दाल ले ली है, उसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 2 घंटे पहले, ठीक है। 2 मीडियम साइज की प्याज ले ली, उनको मोटा मोटा काट लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। अच्छा, इसमें जो साबुत मसाले जाएंगे ना, वो हम डालेंगे पोटली में, ठीक है। तो उसमें क्या क्या जाएगा, ये हमने ले लिया है सूखा धनिया 1 चम्मच भर के, चंद ले लिए हमने काली मिर्चें, चंद लौंग ले लिए, 1 जावित्री का फूल ले लिया है और 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का ले लिया है, 2 बड़ी इलायची ले लिए है और 1 बड़ी स्टिक ले ली है उसकी सिनेमन स्टिक, और बे लीफ ले लिया 1, ठीक है। ये सब हम पोटली में डालेंगे और इसको हम ये पैन ले लेंगे एक, उसमें डालेंगे हम पानी, ठीक है, तकरीबन 2 गिलास के करीब, ठीक है। 2 गिलास के करीब पानी डाला हमने इसमें, और ये जो हमने पोटली बनाई है, इस पोटली को हम इस पानी में शामिल कर देंगे। जब तक ये पानी में बॉईल आएगा तब तक हम आपको बाकी के मसाले बताते हैं कि हमने क्या क्या डालने हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे शामी कबाब में, जरूर ट्राई कीजिएगा। ये हम इसलिए बांध के डाल रहे हैं क्योंकि फिर ये पीसने में मुश्किल होते हैं और फिर ये मुंह में भी आते हैं मोटे मोटे। ये हमने डाल दिया इसमें और हमने अपनी फ्लेम तेज कर दी, ठीक है। ये जब तक बॉईल आता है तब तक हम आपको बता देते हैं कि हमने और क्या क्या मसाले लेने हैं। नमक ले लिया मैंने 1 चम्मच भर के, थोड़ी सी हल्दी ले ली है 1/4 टीस्पून, काला जीरा ले लिया 1 टीस्पून, सफेद जीरा 1 टीस्पून ले लिया और चिकन पाउडर ले लिया 1 चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 चम्मच ले लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ आप साबुत लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुटी हुई ली है, ठीक है। ये सारे मसाले भी इसमें चले जाएंगे, ठीक है। साथ साथ हम अपनी बाकी की चीजें भी इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने अपना चिकन पेस्ट में डाल दिया, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे है। ये दाल भी इसमें शामिल कर देंगे। दाल तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले भिगो के रख दिएगा, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है, तो दाल भीगी हुई अच्छी होगी तो जल्दी गल जाएगी, ठीक है जी। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे और साथ ही हम ये प्याज भी शामिल, ठीक है। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और अब इसको हमने तब तक पकाना है जब तक हमारा चिकन नहीं गल जाता, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे तब जब हमारा चिकन गल जाएगा। ये देखें जी, हमारे शामी कबाब की जो दाल और चिकन है वो बिल्कुल गल चुकी है, ठीक है। ये देखिए चिकन ज़रा सा भी चम्मच लगाने से टूट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फुल फ्लेम करके इसका पानी ड्राई कर देंगे और ये पोटली भी इसमें से निकाल देंगे, ठीक है जी। ये देखिए इसका पानी हो गया बिल्कुल खुश्क, ठीक है। अब हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। अच्छा जी, देखिए हमारा शामी कबाब का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको चॉपर में डालेंगे, इसको चॉप करेंगे। साथ ही हम इसमें ले लेंगे 1 हैंडफुल पुदीना, हैंडफुल धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। आपको अगर स्पाइस ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो हम ये सब चीज़ें मिला के इनको चॉप कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ओके जी, तो हमने इसको चॉप कर लिया है अच्छे से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा इस पॉइंट पे अपना नमक वगैरह भी टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 अंडा। अंडा जो है वो अच्छे से बाइंड करेगा इसको कबाब, ठीक है। अब इसमें हम 1 अंडा शामिल करेंगे और इसको करेंगे अच्छे से इसके साथ मिक्स। अच्छा, कुछ लोग अंडा नहीं पसंद करते कबाब के अंदर डालना, तो मतलब डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। अगर आपको अच्छा ही लगता है तो आप ना डालें। वैसे इससे ये है कि इससे बाइंडिंग अच्छी होती है, कबाब अच्छे बन जाते हैं, टूटते नहीं हैं। अगर आप फिर इनको बग़ैर अंडे के भी तलेंगे ना, तब भी ये बहुत अच्छे फ्राई होंगे। इनको अंडा डिप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। यूजली कबाब बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर जब ज़रूरत होता है तो फिर उस वक्त बनाया, निकाला और फ्राई कर लिया। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ठीक है। अब हम इसकी कबाब बनाना शुरू करेंगे। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, हल्का सा पानी में हाथ जो है वो डिप करेंगे, ठीक है। और फिर जितनी आपको साइज़ चाहिए हो आप उतना ही लें अपना मिक्सचर और फिर कबाब बनाएं। जितने बड़े साइज़ के अगर आपको चाहिए आप उतने ही बनाएं, ठीक है। ये देखिए, इनको हम अच्छे से राउंड शेप दे देंगे, ठीक है। बाकी शेप आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसी बनाना चाहें, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे और उनको सेट करके रख देंगे। ओके जी, देखिए हमने अपने कबाब बना के तैयार कर लिए हैं, ठीक है। अब इनको हम कर देंगे फ्रीज़, फिर जब हमें ज़रूरत होगा हम तब निकालेंगे और फ्राई करेंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके जी, अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।